नाउ वी आर डन विथ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसके बाद क्या आता है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले क्वार्टाइल का एक छोटा सा रिवीजन देख लो, क्विक रिकैप। हमने पहले मीडियन वाले चैप्टर में भी क्वार्टाइल देखा था, ठीक है। अब देखो क्वार्टाइल होता क्या है। सपोज यू आर गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक डेटा दिया गया है, स्मॉलेस्ट डेटा और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डेटा और लार्जेस्ट डेटा, ठीक है। ये आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज हैं। इसके बीच में जो एग्जिस्ट करते हैं वो है अपने क्वार्टाइल। मीडियन क्या होता है, Q2 होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 50%। मीडियन की वैल्यू होती है 50%। इट डिवाइड्स योर डेटा इनटू हाफ, ओके। अब देखो Q1 क्या होता है, Q1 आपका हो जाएगा 25%, ठीक है। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25% एंड Q3 की हो जाएगी 75%। दैट मीन्स यहाँ पे 0, 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। स्मॉलेस्ट डेटा से शुरू करो और लार्जेस्ट डेटा तक लेके जाओ। बीच में जो वैल्यूज हैं वो हैं अपनी क्वार्टाइल्स। अब इतना तो हमें याद है। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वार्टाइल है तो सबसे पहले क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज करेंगे। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, n+1 अपॉन 4th आइटम, है ना। Q1 का फॉर्मूला था साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, ठीक है, याद है ना। नीचे 4 क्यों, क्योंकि ये सपोज 100 है डेटा और ये 25% ही है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं यहाँ पे। तो Q1 का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4th आइटम, और Q3 का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, वो है साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम, ठीक है। अब बाहर 3 क्यों लगाया हमने, ये हमारा 25% है और ये क्या है 75 है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लोगे तो आपको Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ Q1 और Q3 क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हमें Q2 का कुछ काम नहीं है। मीडियन के ऊपर अलग चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियन का कोई रोल नहीं होने वाला है। जो भी हम क्वार्टाइल डेविएशंस निकालेंगे हमें सिर्फ Q3 और Q1 की वैल्यू ही चाहिए। नाउ लेट अस सी हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल गया, आपने Q1 निकाला, Q3 निकाला, आगे क्या करोगे, आपको दिया हुआ है इंटर क्वार्टाइल रेंज। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इंटर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, Q3 और Q1 का डेविएशन लेंगे, दैट मीन्स उनका डिफरेंस। अब देखो Q3 बड़ा है, Q3 75% है और Q1 क्या है 25%। तो कुछ याद नहीं रखना है, डायरेक्टली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, दैट इज Q3 माइनस Q1। ये तो हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। इतना ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना दिख रहा है ना उतना ही सिंपल है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, अब आता है अपना क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में डेफिनेशन में आप पढ़ोगे तो आपको दिया होगा डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं, दिस इज अपर क्वार्टाइल एंड दिस इज लोअर क्वार्टाइल। तो बस Q3 माइनस Q1, अब इनका डिफरेंस और उसका भी हाफ, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, दैट्स इट, इतना ही है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, क्वार्टाइल डेविएशन मिल गया। नेक्स्ट क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप रेंज का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि क्वार्टाइल क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज।